बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वॉर रूम में इस वक्त तनाव चरम पर है। चीन के वॉर रूम में ड्रैगन की युद्ध नीति रेडी है। खबर तो यहां तक है कि जिनपिंग ने अपने सभी परमाणु ठिकानों को फुल अलर्ट कर दिया है। जिनपिंग ने एटम बम का रिमोट थाम लिया है और किसी भी वक्त LAC पर जंग का ऐलान हो सकता है। लेकिन क्या यह चीन के लिए इतना आसान है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन की ही सैटेलाइट ने मिस्टर प्रेसिडेंट को एक ऐसा सबूत सौंपा है जिसे देखकर जिनपिंग एंड कंपनी के होश फाख्ता है। क्या है यह सबूत और कैसे जापान के साथ मिलकर भारत ड्रैगन की सांसें कम करने के मिशन पर जुटने वाला है? देखिए यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार चीन ने एक वीडियो रिलीज करके हिंदुस्तान पर हमले की धमकी दी है। पहली बार चीन ने माना है कि अब जंग का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और ये है वो वीडियो जिसके जरिए चीन ने वॉर के प्रोपेगेंडा से वॉर की वार्निंग तक का सफर तय किया है। चीन के न्यूज चैनलों पर आजकल 2 मिनट 19 सेकंड का ये वीडियो ही बार बार दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में ड्रैगन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैयारियों का कई चुनिंदा अंश जोड़कर परोसा गया है, जिसको फिल्माने में चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री के दर्जनों कैमरामैन को पसीना आ गया। आर्टिलरी, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा इस वीडियो में बारूदी आतिशबाजी भी है और इसी आतिशबाजी पर इतराकर ड्रैगन हिंदुस्तान से युद्ध की मुनादी कर रहा है। जिनपिंग के तोते और ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो ऐलान कर रहा है कि चीन भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। तिब्बत के इलाके में चीन ने वॉर ड्रिल की और इसका वीडियो बना करके शोर मचाने लगा। उधर एक बड़ी खबर बीजिंग से भी आई जो शी जिनपिंग और एटम बम से जुड़ी हुई थी। LAC पर भारत की आक्रामकता और तेवर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लगातार फेल हो रही जंगी साजिशों से जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में जिनपिंग ने नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को चिखरी दांव चल रहे हैं और ये भी मुमकिन है कि जिनपिंग चीन को तबाही के युद्ध में झोंक दें। क्योंकि जिनपिंग ने अपने एटम बम को एक्टिव कर दिया, यानी अब चीन के परमाणु बम वॉर के लिए रेडी हैं और हिंदुस्तान चीन की इस तैयारी को आसमान, जमीन और पानी में दफन करने के लिए तैयार भी है और बेकरार भी। जिनपिंग की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि न सिर्फ साउथ चाइना सी बल्कि ईस्ट चाइना सी के अंदर यानी ताइवान और तिब्बत दोनों ही जगहों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ PLA अपना बारूद खर्च कर अपनी घबराहट और अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब बात एक ऐसे सबूत की जो जिनपिंग को खुद उन्हीं के सूत्रों ने दिया है। चीन की सैटेलाइट ने एक ऐसी तस्वीर बीजिंग भेजी है जिसे देखकर PLA के कमांडर के सर से जंग का फितूर उतर गया। इस सबूत में ब्लैक टॉप का सीक्रेट है। सीक्रेट ये कि इस वॉर जोन में भारत की सेना ऊपर है और चीन की सेना बहुत नीचे, यानी पहाड़ पर भारतीय सेना चीन से बहुत मजबूत है। जिनपिंग के सौजन्य से भारतीय सेना के पहाड़ी युद्ध लड़ने की काबिलियत पर यह खुद ड्रैगन की मुहर है। सबसे पहले चीन के
गाओफेन 2 सैटेलाइट से खुलासा, भारतीय सैनिक ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर, भारत के पराक्रम का गवाह चीनी सैटेलाइट। और यह है वो सैटेलाइट इमेज, दिखाएं इसको, हम किस तरीके से कहां बैठे हैं और वो कहां लुढ़क गए हैं। यह देखें आप, भारतीय सेना ब्लैक टॉप, चीनी कब्जे का क्षेत्र मोल्डो, यहां से हम सीधे यहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं। लद्दाख के करीब चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एक अखबार ने दावा किया है कि एलएसी पर अपने हिस्से में चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने जा रहा है और इसके लिए उसने काफी दूर तक खुदाई भी कर ली है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को बिछाने के पीछे चीन का मकसद सुरक्षित कम्युनिकेशन है, ताकि भारत पीएलए कमांडर्स की युद्ध नीति में सेंध न लगा सके। 15 जून के गलवान का सच और 29 अगस्त के पैंगोंग साउथ की हकीकत को चीन अब तक दुनिया से छिपाता आया है, लेकिन लोकसभा में देश के रक्षा मंत्री ने जिनपिंग के झूठ की धज्जियां उड़ा दी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भारत से भिड़ने का क्या खामियाजा उठाना पड़ा, ये भी बताया। चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। भारत और चीन के बीच तनाव की छोटी खबर टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। 14 सितंबर को ही हमने आपको बता दिया था कि एलएसी पर तनाव और अभी लंबा चलेगा और 15 सितंबर को रक्षा मंत्री ने इस पर मुहर लगा दी। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। भारत चीन तिब्बत और भारत चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 14 एयरबेस की मरम्मत का काम और एलएसी पर मिलिट्री ठिकाने बनाने में टीवी 9 भारतवर्ष ने आप दर्शकों के सामने रखे थे। हमारी इस खबर पर भी रक्षा मंत्री ने मुहर लगाई और दुनिया को बताया कि चीन बॉर्डर के नजदीक अपने इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है। अब चीन को घेरने के लिए भारत के एक और मास्टर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। 14 सितंबर को खुद जापान के डिफेंस यानी आर्मी चीफ ने भारतीय आर्मी चीफ से बात की, यानी जापान के आर्मी चीफ गोरो यूसा ने काफी लंबी देर तक भारतीय आर्मी के चीफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लंबी बात की और भारत और जापान की नजदीकियों पर भी काफी लंबी चर्चा की गई। इस बातचीत का मकसद था इंडो पैसिफिक रीजन में एक नई ताकत बन के उभरना और चीन की दादागिरी को माकूल जवाब देना। इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी भी आता है, वही साउथ चाइना सी जिसे चीन अपनी बपौती बताता है। चीन एलएसी पर साजिश की लैंडमाइंस बिछा रहा है और भारत एलएसी से लेकर हिंद महासागर और साउथ चाइना सी तक चीन को घेरने में जुटा है, ताकि जब युद्ध का अलार्म बजे तो जंग इंडिया के परमवीर एलएसी से लेकर चीन की चौखट तक कहर मचाकर विजय पताका फहरा दें। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।